सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूकेपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने कल भी आपके कम्युनिटी टैब के अंदर डाल दिया था यूट्यूब चैनल पे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है उसके रिगार्डिंग। अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, और सभी के कमेंट्स मैंने रीड करे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि आपके ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग होनी है या कंपलसरी है या फिर वॉलंटरी है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रमोशन होंगे वो कितने ईयर्स में होंगे, कौन सी पोस्ट पे प्रमोशन होगा ऑडिटर के अंदर, और लास्ट में फिर देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली आपके कितनी वैकेंट सीट्स हैं जो आपकी प्रमोशनल सीट हैं वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को इसके अंदर समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक्चुअल सिनेरियो है क्या। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि इस जो ऑडिटर का एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ है, अकाउंटेंट का बेसिकली मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अकाउंटेंट का तो सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, आप सभी को पता है। मैं सिर्फ बात करूंगा ऑडिटर के एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि ऑडिटर के एग्ज़ाम में एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है। इसके अंदर चीज़ें क्लियर कट यहाँ पे पता नहीं चल पा रही हैं कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी उसके अंदर मैंने आपको एक छोटा सा अपडेट दिया था जो कि यूकेपीएससी की तरफ से ही आया था, कि उसमें जब ऑडिटर का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और अकाउंटेंट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दोनों साथ में आएगा, और इसके अंदर पहले रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा ऑडिटर का, तो उससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। अब आज की वीडियो पे चलते हैं, और सबसे पहले देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन ली गई थी, और इन पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बता दिया था। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो भी है आपका सभी तरह का इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। लेकिन आपके लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो ये है कि के संबंध में अवगत कराना है कि लेखा परीक्षक पद हेतु हिंदी टंकण अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो यूकेपीएससी की तरफ से आया हुआ है, ये हमने कोई क्रिएट नहीं किया है, ये लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ है। और इसके अंदर पूछा गया था, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी कि क्या आपके ऑडिटर के अंदर टाइपिंग होनी है नहीं होनी है, इसके नियमावली हमने मांगी थी। और इसके अलावा इसके अंदर जो जो चीज़ें बेसिकली आपके रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ है वो सारी चीज़ों में इन्फॉर्मेशन ली थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा गोपनीय होती है, बहुत ज़्यादा वो आपके इंटरनल मैटर का होता है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो वो बिंदु को या वो मेन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना एक तरीके से सही भी नहीं है। तो उन चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन लेनी भी नहीं चाहिए और मिलती भी नहीं है, सीधी सी बात। तो जिन चीज़ों पर या जिन पॉइंट्स पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मैंशन किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के पद पे हिंदी टंकण अनिवार्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे खेल असली क्या है, मतलब रियल जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या है कि ऑडिटर के पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। एक मिनट, मैं आपको ब्लैंक पेज में इसको समझाता हूँ। देखिए, जो ऑडिटर की पोस्ट है उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें टाइपिंग की बात नहीं कही गई है, मतलब टाइपिंग आपकी नहीं होनी है, अनिवार्य नहीं, मतलब कोई अगर देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन क्या इसके अंदर कोई पर्सन इतना श्योर है कि उसका जो बेसिकली ऑडिटर का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा? क्या आप में से कोई एक पर्सन इतना श्योर होगा कि उसका जो एग्ज़ाम है ऑडिटर के पोस्ट के लिए हो ही जाएगा, जिसने कि ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों के लिए एग्ज़ाम फिल किया था, यानी कि फॉर्म फिल किया था? तो उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, जिनके अबव 70 भी बन रहे हैं, अबव 65 भी बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता कि एक्चुअल ऑडिटर की मेरिट क्या जाने वाली है। तो उस केस में कोई भी पर्सन इसके अंदर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। रिस्क किस चीज़ का, कि देखिए ऑल्दो ऑडिटर के अंदर टाइपिंग नहीं है ये बताया गया है ऑफिशियली, लेकिन क्या इसके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं कि आप टाइपिंग के लिए ना जाए? क्योंकि अगर इन केस आपके अच्छे नंबर हैं और आपका ऑडिटर में सिलेक्शन नहीं होता है, एक पॉसिबिलिटी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके अच्छे नंबर थे बट हो सकता है किसी रीजन की वजह से या लिमिटेड सीट्स की वजह से आपका ऑडिटर के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपने श्योरिटी जताई थी कि मेरा ऑडिटर में हो ही जाएगा, और आप किसके लिए, टाइपिंग के लिए आप नहीं गए। तो उस केस में ना ही आप ऑडिटर में सेलेक्ट हो पाएंगे और ना ही आप अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इतना बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से आप में से कोई नहीं लेना चाहेगा,
कि वो टाइपिंग के लिए ना जाए, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे आयोग ने अपने पे बात भी नहीं आने दी है। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किया था रिजल्ट साथ आने की बात, अब जो सबसे क्लियर पाथ या सबसे अच्छा रास्ता इसके अंदर जो बन सकता था वो क्या बन सकता था, जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ होगा नहीं, सीधी सी बात है, आयोग जो चाहेगा वही होगा, बट क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी, क्या एक आपका सुटेबल जो पाथ है हम कह सकते हैं वो यहाँ पे हो सकता था। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, आपका डीबी यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मांगी जाती, पोस्ट इन द सेंस कि ऑडिटर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कौन सी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे जाना चाहते हैं। इसके लिए आपके 4 से 5 दिन का टाइम या 3 से 4 दिन का टाइम भी सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था, क्योंकि सभी लोग एक्टिव हैं आजकल। तो 4 से 5 दिन का टाइम इसके लिए दिया जाना चाहिए था, और इसमें आप चूज करते कि वेदर यू आर गोइंग टू चूज असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर पोस्ट, राइट। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे चूज किए जाते ऑडिटर वाले, तो ऑडिटर वाले शिफ्ट हो जाते सीधे ऑडिटर वाली पोस्ट में, और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले चले जाते असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले पोस्ट के लिए। अब उसके बाद इसके अंदर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात थी। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता सिर्फ ऑडिटर का, मीन्स क्योंकि इसके अंदर टाइपिंग जो कंपलसरी है वो है नहीं, तो इसके बाद रिजल्ट का वेट करना कुछ बनता है नहीं, तो इसमें फाइनल रिजल्ट ऑडिटर का डिक्लेयर कर देना चाहिए था। और जैसे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता तो सीधी सी बात है यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाती, सॉर्टिंग इन द सेंस कि आपके ऑडिटर वाले अलग हो जाते, तो सीधी सी बात है चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाती कि जिसकी जॉब ऑडिटर में पक्की है तो ऑब्वियस है वो टाइपिंग के लिए ना जाए, और जिसकी जॉब ऑडिटर में नहीं लग पाई तो वो अब टाइपिंग के लिए जा सकता है, माने कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में उतना नंबर उसका नंबर आ सकता है। तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती इसके अंदर, बट ऐसा किया गया नहीं है। यहाँ तो प्रेफरेंस की विंडो की बात कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस की विंडो भी ओपन नहीं है, और साथ में ये चीज़ तो क्लियर पहले ही करती कि रिजल्ट हम साथ में देंगे। तो दोनों तरफ से एक तरीके से कहते हैं ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो वही यहाँ पे चल रहा है आयोग की तरफ से। आयोग अपने पे कोई बात नहीं लेना चाहेगा, वैसे भी कोई अगर क्लेम भी आए तो वो आयोग अपनी बात को मानेगा नहीं गलत वैसे भी। तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि टाइपिंग कंपलसरी, अब कंपलसरी आयोग के एंड से नहीं आपके एंड से कंपलसरी हो गई है, क्योंकि आप में से कभी बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पहली बार बहुत सारे पर्सन को पहली बार गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे 3-4 साल बाद आपको जो मौका मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, तो वो हाथ से कोई जाने देना नहीं चाहेगा इस चीज़ को। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बड़ी है। तो इस केस में ऑडिटर के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइपिंग के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर श्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है कि आपका ऑडिटर में हो ही जाना है, क्योंकि मेरिट कोई एक्चुअल मेरिट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसा कि लास्ट में आपने मेरिट आपने देखी थी टाइपिंग के लिए, तो उसमें काफ़ी गिर गई थी, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑडिटर के लिए बहुत लिमिटेड पोस्ट सीट्स हैं, 53 के अराउंड सीट्स हैं, तो उसमें आपकी मेरिट बढ़ सकती है, और कैटेगरी वाइज फिर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है ऑडिटर की पोस्ट के लिए। और इसके अलावा तो इस चीज़ को ध्यान में बैठा लें कि सभी लोग मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप लोगों को टाइपिंग के लिए जाना चाहिए। अगर आपका ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर इन केस ऑडिटर में आपका नंबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका चांसेस बनेंगे कि आप ऑडिटर में अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और मांगी गई थी, और आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट है, बहुत काफ़ी पेजेस इसके अंदर थे। जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ये जो आपका ऑफिशियल गैजेट या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी यहाँ पे मांगा गया था। इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ये कुछ चीज़ें श्योर करने के लिए यहाँ पे मांगी गई थी। अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को, जिसके अंदर की आपके क्या क्या भर्ती के स्रोत होते हैं, मतलब क्या क्या आपके यहाँ पे पोस्ट हैं ऑडिटर के अंदर, कहाँ कहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, किन किन पोस्टों के लिए आप प्रमोट किए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अकाउंटेंट की बात अलग है, अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था ये सिर्फ ऑडिटर के लिए है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑडिटर की लेखा परीक्षक की बात होती है, मतलब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है। जो हम लोग अभी बात करें ऑडिटर की, तो ये ऑडिटर वाली पोस्ट जो होती है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है, मतलब आपके टेस्ट वगैरह से होती है, ओपन यहाँ पे भर्ती होती है बेसिकली, तो वो आपके ऑडिटर की होती है। अब ऑडिटर में जब आपने 7 साल पूरे कर लिए, ऑडिटर की पोस्ट आपको मिल गई और उसके अंदर आपने 7 years यू हैव कंप्लीटेड इन योर जॉब एज एन ऑडिटर, तो उसके बाद आप प्रमोट किए जाओगे, मतलब उसके अंदर जो भी आपकी विभागीय कार्यवाही होगी, जो भी आपकी विभागीय परीक्षा होगी, उसको उत्तीर्ण करने के बाद एक कमेटी आपका इवैल्यूएशन करती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसको सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी कहते हैं, ठीक है।
तो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी सेकंड आपकी पोस्ट होगी, और उसके बाद जैसे ही आप सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपके प्रमोशन की प्रक्रिया होती है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगी, तो उस हिसाब से 5 साल के बाद फिर आपको बेसिकली इसके अंदर लास्ट पोस्ट जो होगी आपकी, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन इसके अंदर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, सॉरी एक मिनट, हाँ, सबसे पहले लेखा परीक्षक होगा, ठीक, लेखा परीक्षक मतलब जो आपका ऑडिटर की पोस्ट हो रही है। सेकंड वरिष्ठ लेखा परीक्षक की पोस्ट होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने तीसरा पहले बता दिया था, सेकंड वाला पहले होगा, मतलब वरिष्ठ लेखा परीक्षक होगा। और वरिष्ठ लेखा परीक्षक में 7 साल की सर्विस आपको पूरी करनी पड़ेगी, और 7 साल की सर्विस पूरी करने के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई है, इस तरीके से 3 पोस्ट तक आपका प्रमोशन इसके अंदर हो सकता है। ये तो बात थी प्रमोशन की। कहाँ कहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है। सबसे पहले आप जो पोस्ट आपको मिलेगी अभी, अब जब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आपका जो अपॉइंटमेंट होगा एज एन ऑडिटर आपका होगा, तो वो लेखा परीक्षक आपका यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप वरिष्ठ लेखा परीक्षक बनते हैं, वो 7 साल की सर्विस पूरी करके तब बनेंगे वरिष्ठ लेखा परीक्षक। और उसके बाद आप नेक्स्ट जो 5 साल की सर्विस को पूरा कर लेंगे, उसके बाद सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी आप यहाँ पे बन जाएंगे। कुल मिला के 12 साल की जो सर्विस है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर आपको सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की पोस्ट तक जाना है, ठीक है बात। तो ये तो रही प्रमोशन की बात। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर कुछ, देखिए सैलरी वैलरी का तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि कुल कितने पद यहाँ पे वैकेंट हैं आपके अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये पोस्ट आपकी रही लेखा परीक्षक की पोस्ट, यहाँ पे 60 पोस्ट हैं, बट आई थिंक नोटिफिकेशन के अंदर 53 पोस्ट के लिए आई थिंक जो नोटिफिकेशन है वो निकला था यहाँ पे। तो कुछ पोस्टें हो सकती हैं इसके अंदर बैक हो गई हूँ, कुछ हो गया, तो 60 पोस्टें यहाँ पे वैकेंट हैं आपकी लेखा परीक्षक के लिए यहाँ पे। और वरिष्ठ लेखा परीक्षक के लिए 40 सीट्स अवेलेबल है, और सहायक लेखा अधिकारी के लिए अभी 33 कुल पद यहाँ पे हैं, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो इसके अलावा जो आपका लेवल है या जो आपका सैलरी है, जो आपका पे स्केल है, वो आप सभी को पता ही है। लेखा परीक्षक का जो पे स्केल होता है लेवल 5 का होता है, 29,200 से स्टार्ट होता है, 92,300 तक होता है। और वरिष्ठ लेखा परीक्षक का लेवल 6 आ जाता है, और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी जो कि लेवल 8 पे यहाँ पे चले जाता है। तो ये इनके अंदर सैलरी का स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है बात। तो ये सारी चीज़ें थी, और सीधी जो भर्ती होती है वो सिर्फ लेखा परीक्षक के लिए होती है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो प्रमोशन वाइज होती हैं। यहाँ पे जो 2 पोस्ट भरी जाती हैं, वरिष्ठ लेखा परीक्षक की और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी की, वो आपकी प्रमोशन से भरी जाती हैं, प्रमोशन से फिल होती हैं, उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा किसी को अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के और ज़रूरत होगी तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दूंगा इसके अंदर, ठीक। तो गाइज ये थी आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए खुशखबरी भी है आपके लिए, और दूसरी तरफ मायूसी भी है। कहने का मतलब ये कि खुशखबरी ये है कि ऑडिटर की पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ऑडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उन लोगों को लगता था टाइपिंग नहीं होगी और उन्होंने टाइपिंग नहीं करी हुई है, तो उनके लिए थोड़ी मायूसी की बात ये भी है कि रिज़ल्ट आपका साथ में आने वाला है। तो उस केस में कहीं ना कहीं आप पे एक तरीके की रिस्क जो आ जाता है, वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आपका, कि कहीं ना कहीं या तो आपकी श्योरिटी हो, अगर पहले रिजल्ट डिक्लेयर होता तो श्योरिटी हो जाती, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 7वां रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उससे थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ सकता है इसके अंदर, अगर ऑडिटर के अंदर। और दूसरी चीज़ एक अच्छी बात ये है कि अगर इन केस, वैसे तो टाइपिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ पे बाहर ना हो, और वैसे बाहर होने का या फेल होने का रेशियो बहुत ही कम होता है क्योंकि टाइपिंग की स्पीड आपकी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर कोई डिसक्वालीफाई हो जाता है टाइपिंग में, इन द सेंस कि आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप डिसक्वालीफाई हो गए टाइपिंग में, तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, ऑडिटर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में फेल होने के बाद भी टाइपिंग में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो उस केस में ऑडिटर की पोस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी टाइपिंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है बात। तो ये सारा कंक्लूजन इस चीज़ का यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक आती रहेगी हम लोग आप लोगों को तक पहुँचाते रहेंगे। और आप इसी बात पे एक छोटा सा लाइक तो वीडियो पे कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपनी जो व्यूज़ हैं, अपनी जो क्वेरीज़ हैं, उनको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।